राम मंदिर चोरी का जो मुद्दा है, दान पेटी में जो चोरी का मुद्दा है, वो सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार भी उसमें गेस्ट हैं, उसकी टीम में हैं। आप सोचिए कि 15 के 15 जो लोग हैं उसमें एक भी दलित और पिछड़ा नहीं है। एक दलित समाज के आदमी को बनाया गया था ट्रस्टी में रिप्रेजेंटेशन के लिए, अब वो भी दिवंगत हो चुके हैं। तो सोचिए, राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी दलित पिछड़ा नहीं और 200 करोड़ की चोरी का मामला सामने आ रहा है। दान पेटी से 200 करोड़ रुपए गायब हैं। सोना के जो गदा होता है वो चोरी हो चुका है। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं, लेकिन चारों तरफ चुप्पी है, मीडिया में चुप्पी है। आप कल्पना कीजिए कि अगर यही कोई अखिलेश यादव या मायावती जी की सरकार होती या कोई गैर बीजेपी शासित राज्यों में ये खेल हुआ होता तो अब तक टीवी अखबार उस राज्य के मुख्यमंत्री को हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी घोषित करके इस्तीफा ले लेता। लेकिन चूंकि बीजेपी आरएसएस का ये पूरा नेक्सस है तो इस पर कोई सवाल नहीं पैदा होगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, एक एक कर्मचारी जो पैसे गिनने का काम करता था वो करोड़पति हो चुका है। कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़। चंपत राय बंसल जो इसमें मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनकी देखरेख में ये सब हुआ है, वो चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, वो बीमार पड़ गए हैं। तो सोचिए कि देश को झकझोरने वाली खबर है। लेकिन सवाल है कि इस देश में आज भी जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है उसमें 90% हिंदुओं की भागीदारी ही नहीं है। इस देश में आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, सीएजी के प्रमुख बन सकते हैं, महामहिम राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन वो किसी मंदिर में ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति सेना के तीनों प्रमुख अंगों के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वो किसी मंदिर के बड़े बड़े मंदिरों में ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं। इस देश के हिंदू अपने आस्था के प्रति सचेत होते हैं, पेट काटकर, कर्ज लेकर, जमीन गिरवी रखकर, गहना बेचकर वो तीर्थ करने जाते हैं। उनको लगता है कि इससे पुण्य मिलेगा, वो भगदड़ में मर जाते हैं। लेकिन उसी दौरान जब कुंभ लग रहा था तो 15-15 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। ये सारे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसमें, इस देश में दलित हैं, बहुजन समाज के, अभिजीत दीप के हैं, और आप इस देश के संवैधानिक अधिकार के लिए सजग हैं, लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने विदेश में पढ़ाई की थी, तब उनको जातिवाद पूरी तरह से समझ आया था। अभिजीत दीप के भी बोस्टन से लौटे हैं। वो सीबीएसई में जो गड़बड़ी हुई, नीट की जो पेपर लीक हुई, रोज जो एग्जाम में गड़बड़ियां होती है, उसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी। वो एक ओबीसी मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछ नहीं रहे हैं, उसके बाद भी उनको थप्पड़ मारा जा रहा है। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जब भी कोई दलित पिछड़ा आंदोलन हो, मिशन मूवमेंट हो, चंद्रशेखर आजाद की रैली हो, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की रैली हो, या तमाम विपक्षी दलों का कोई कार्यक्रम हो, तो जो आरएसएस बीजेपी के टूल किट हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो वहां पहुंचकर उसमें उपद्रव करने की कोशिश करते हैं। पत्रकार की भूमिका में गए लोग सवाल नहीं पूछते हैं, बल्कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और सोचिए, यही वो सारे लोग हैं, सारे बाबा, सारे मठाधीश राम मंदिर पर नहीं बोल रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछना है। ऐसा लगता है जैसे इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और सरकार होली काऊ है। और राजनीति के तो कहने ही क्या। सोचिए, आम आदमी पार्टी के 2 या 3 विधायक हैं पंजाब में, लेकिन उनके पास 7 राज्यसभा सांसद हैं। मीनाक्षी नटराजन के विपक्षी दलों के तो पर्चे रद्द कर दिए जाते हैं। गुजरात में तो 100-100 सीटें जीत जाते हैं वो निर्दलीय, मतलब बिना वोटिंग के, क्योंकि वहां कोई खड़ा ही नहीं होता है। और अब तो ममता बनर्जी के जो 20 सांसद थे उनको किसी और पार्टी में विलय कराकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो चुनाव के बाद भी बीजेपी के पास सांसदों की संख्या बढ़ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि तमाम विपक्षी दल अपने आइडियोलॉजिकल कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते हैं।
वो या तो टिकट बेचते हैं या धन्ना सेठों को टिकट देते हैं, या फिर वो अपने मतलब उन लोगों को टिकट देते हैं जिनका पार्टी और लोकतंत्र और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी ने या ममता बनर्जी ने अपने कैडर को वोट दिया होता, और खासकर आम आदमी पार्टी के 20 जो विधायक सांसदों ने पाला बदला है और 60 विधायकों ने, उसमें उनकी कम्युनिटी चेक कीजिए, ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के एमपी और एमएलए हैं। अमूमन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास ये मौका नहीं होता है और वो विचारों से, पार्टियों से बंधे होते हैं, बल्कि पार्टियां उनको निकाल देती है पार्टी से। सोचिए, जैसे आम आदमी पार्टी ने कभी राजेंद्र पाल गौतम को निकाल दिया, कभी संदीप कुमार को निकाल दिया था। तो खैर, जो नहीं समझ रहे हैं वो भोग रहे हैं। पटना कोचिंग विवाद में नया मोड़ आ गया है। खान सर को पहले ही जमानत मिल गई थी, अब ज्ञान बिंदु के रोशन यादव को भी जमानत मिल गई है। खबर आ रही है कि रोशन यादव के भाई की मौत हो चुकी है नेपाल में, उन पर भी एफआईआर था। उसके बाद वो नेपाल में फरारी काट रहे थे, वहाँ उनकी मौत हो चुकी है। वहाँ लगातार खान सर जो कोचिंग चलाते थे, उनके नाम को लेकर हिंदू मुस्लिम की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन चलिए अभी तक हालात सामान्य है, बेहतर है। वही अभिजीत दीपके को जयपुर में थप्पड़ मारा गया। सोचिए, इस देश में कोई दलित पिछड़ा, चंद्रशेखर आजाद पर गोली चली थी, उनको तो कई साल जेल में रखा गया। तो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए जिंदगी इतना आसान नहीं है। इस देश में लौह अयस्क स्पेशल ट्रेन की बोगियां जोड़कर गायब कर दिए जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए के कोयला चोरी से बेच दिए जाते हैं और सरकार को पता ही नहीं चलता है और कोई सवाल ही नहीं पूछा जाता है। सोचिए, और इस देश के टीवी अखबार की विश्वसनीयता कितनी खत्म हो गई है वो समझिए। सुशांत सिन्हा उस चैनल में गए हैं जहां रूबिका लियाकत काम करती थी, वहां पाठशाला चलाएंगे। वो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं यहां आ गया हूं, उनके नीचे कमेंट पढ़िए, 99% कमेंट उनको कह रहे हैं कि आप लोग सही खबर नहीं देते हैं। वो गाली गलौज भी लिखते हैं लोग, हम उसको बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। सोचिए, ये लोग कमेंट पढ़ते होंगे कि नहीं। और रूबिका लियाकत जो है वो अब आ गई हैं सुशांत सिन्हा की जगह, वहाँ पाठशाला चलाएंगे। वो कहते हैं कि हम ही सही पढ़ाएंगे, वहाँ भी उनको उसी तरह के कमेंट किए जाते हैं। तो मेरे तो आग्रह है इन तमाम बड़े पत्रकारों से कि कम से कम कमेंट सेक्शन तो देखा कीजिए कि आपसे लोग सहमत हैं कि असहमत हैं, पढ़ना जरूर चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपसे छुपाया जाता है। अभी भी 3 भारतीयों को अमेरिका ने मार दिया, प्रधानमंत्री की अभी भी चुप्पी है। ये खबरें सबसे ज़्यादा वायरल है और लोग सवाल पूछ रहे हैं, और लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी अद्भुत पार्टी, भी पहली बार हो रहा है। 240 सीट जीतने वाली बीजेपी पार्टी तोड़ तोड़ कर 300 पार कर जाएगी। तो सवाल है कि इनकम टैक्स ईडी कहां है? क्या ये सारे नेता जो पार्टी तोड़ रहे हैं ये इनकम टैक्स ईडी के डर से? खौफ है नेताओं में? और दूसरा, राम मंदिर में जो 200 करोड़ की चोरी है उसमें एफआईआर क्यों नहीं, वहां इनकम टैक्स ईडी क्यों नहीं? ये वो तमाम सवाल है जो पूछा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसे लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, संविधान की जड़ें गहरी है। सरकार से लोग लगातार सवाल पूछते रहे हैं। अभिजीत दीपके ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा है कि हम पर जितना हमला हो हम संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।